फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए गुड न्यूज़ है, यानी स्कूल लेक्चरर में पद बढ़ गए हैं। जो पहले ये था कि बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, तो वो पद है वो इसमें शामिल कर दिए गए हैं। हिंदी में सर्वाधिक पद हो गए हैं, पहले भी सबसे ज़्यादा थे, अब भी सबसे ज़्यादा हैं। तो ये देखिए किस विषय में कितने पद बढ़े, ये आज शुद्धि पत्र आरपीएससी द्वारा जारी हो गया है। ऐसे ही सेकंड ग्रेड में भी पद बढ़ने के जो विषयवार पद बढ़ेंगे उसका शुद्धि पत्र आएगा, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो ये देखिए आप कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक कृषि के कुल 500 पदों पर भर्ती है। तो ये तो कृषि वालों का है, एग्रीकल्चर वालों का है। और फिर आगे देखिए विषयवार हैं वो सारे हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उस पर विशेष छूट 50% छूट दे है। तो अभी भी चांस है, आप 10 तारीख तक ले सकते हैं, आपका काम बन जाएगा सब्जेक्ट का। ये देखो, ये तो कृषि विज्ञान का है। और ये देखो आप, इसमें देखो प्राध्यापक एवं कोच के विभिन्न विषय के पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त संशोधित अर्थनानुसार विज्ञापित विभिन्न 27 विषयों के पदों का नवीन वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है। इसमें सबसे पहले हिंदी है। ये देखिए आप, हिंदी में पहले ये 710 पद थे, अब बढ़ करके किसने हो गए 848, यानी प्लस 138 ये पद बढ़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि साइंस वालों के लिए तो बहुत अच्छा चांस होता है, अगर उनको व्याख्याता बनना है तो हिंदी में एमए कर लें, उनके फर्स्ट पेपर शूट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पिछली बार जैसे बीएससी थे या एमएससी थे, उन्होंने हिंदी में एमए किया तो वो व्याख्याता बन गए, क्योंकि व्याख्याता के सबसे अधिक पद हैं वो इन सालों में हिंदी के ही आ रहे हैं, भविष्य में भी आएंगे। इसलिए ये तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया है, आपका इंटरेस्ट हो तो, आपकी रुचि हो तो हिंदी आपको बहुत अच्छा शूट कर सकता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे कम पढ़ करके भी हम व्याख्याता बन सकते हैं, तो वो हिंदी में ही बन सकते हैं, सबसे अधिक पद है। अब आप देख लो, इसकी तुलना कर सकते हैं आप। ये देखो, ये 848 हैं और दूसरे विषयों में कितने कितने हैं वो देखिए आप। ये देखिए इंग्लिश में 379 हैं, अब संस्कृत में 86 पद दिए हुए हैं, राजस्थानी में 9 पद दिए हुए हैं। ऐसे यहाँ पे अन्य मोस्ट जो पॉपुलर सब्जेक्ट है उनमें देखिए आप, हिस्ट्री है 207 ही है। पॉलिटिकल साइंस वाले पहले वाले पद मिल गए इसलिए 645 हुए, ये 2 नंबर पर पॉलिटिकल साइंस ही है। ज्योग्राफी में 329 है, इकोनॉमिक्स में 47 ही हैं और सोशियोलॉजी में 34 ही हैं। पब्लिक एड में पद आएंगे कहाँ से, 2 ही हैं। और केमिस्ट्री में 216 हैं, फिजिक्स में 136, अब मैथ्स में देखो 17 ही पद हैं। तो और कॉमर्स में 600 हैं, ये अच्छे पद हैं, कॉमर्स वाले भी खुश हो सकते हैं। तो ये पदों में वृद्धि है। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो पहले मैंने आपको बताई थी वो ऐसे कोई गलत कट ऑफ नहीं है, क्योंकि नंबर हैं वो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, अपने नहीं आए वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये मेरा मानना है कि कट ऑफ है वो और भी कम रह सकती है। जो मैंने आपको बताया था उसमें बताया था ना कि 10 नंबर तक कम रह सकती है कट ऑफ, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हिंदी में तो अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो 30 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके ये नंबर हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। अब बात एक ही है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुटे रहें, लगे रहें, अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। परीक्षा समय पर हो सकती है और आप जो है वो इतने दिनों में ये अपना काम है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप रिदम में हैं। भाई आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो अभी आप जो है वो एक लय में हैं, तो उस लय को छोड़े नहीं। और ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड है अभी एक बार सेकंड ग्रेड की दे लो, फर्स्ट ग्रेड की फिर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसमें भी बहुत मुश्किल से होता है और अच्छी नौकरी है। तो उसके लिए आप तैयारी में जुटे रहें, किसी की नहीं माने और बस जो कोर्स है ना वो पूरा करें, पाठ्यक्रम को पूरा कर लें। और इसमें आपका हिंदी इंग्लिश का वो जैसे ये इंग्लिश और मैथ्स है, इसका लफड़ा भी नहीं है, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। तो आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी करते रहें, पद बढ़ेंगे सेकंड ग्रेड में, तब मैं आपको विषयवार बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।